गांधी का नाम से चल रहे हैं, दुकानदारी गांधी का नाम से चला रहे हैं, लेकिन वो फर्जी गांधी है। वाड्रा उनका बहन का नाम है, उनका जाति है, उनका बहन का। और जो फिरोज जहांगीर खान उनका दादा है और उनका माँ ईसाई है। तो वो बताए ना कि कितने परसेंट वो कैथोलिक ईसाई हैं, कितने परसेंट मुसलमान हैं, कितने परसेंट जो है वो जो हिंदू हैं। हिंदू तो 1% भी नहीं है, इसलिए आए दिन हिंदू को गाली देते रहते हैं। आप जातिवादी एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन बाहर कहेंगे जातिगत जनगणना करा के फिर वही जातिगत राजनीति का सपोर्ट करेंगे। तो ये दोहरा चरित्र अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जनता जान चुकी है। आने वाला समय में देश जान ले, ये हमें आपस में लड़वाने का काम करेंगे। ये इनको हिंदुत्व से, हिंदू से कोई प्यार नहीं है। पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा था, ये बोल रहे हैं कि आप अपना नाम बताइए। उसने कुछ मिश्रा करके बताया था। अरे मिश्रा जी, हाँ अब बताइए ये क्या, ये जातिवाद नहीं है? आपने क्यों नाम पूछा उसका? अगर आप उसको पत्रकार समझते हैं, आप अगर किसी जाति में भी भेद नहीं करते, तो आप नाम कभी उसका पूछते? नाम पूछ के कह रहे अरे आप तो बीजेपी वाले हैं। ये तो नाम पूछ के बीजेपी वाले बता रहे हैं। तो अगर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली तो गलत क्या किया? क्या नाम है आपका? इरफान भाई। अच्छा, राहुल गांधी की जाति कौन सी? नहीं, वो नो कमेंट्स प्लीज। नो कमेंट। अच्छा, राहुल गांधी के नाम सुना आपने? जी जी जी। जानते हैं नहीं जानते उन्हें? नहीं, सवाल ही नहीं जानते ना भाई, क्यों नहीं जानेंगे? जानते हैं ना राहुल गांधी। कौन मानते हैं आप उन्हें? कौन मानते हैं? जैसे आप मुस्लिम हैं तो उन्हें कौन मानते नहीं, हैं? अच्छे नेता है नहीं, सबके हम लिए। जात पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जात का मुद्दा उन्होंने कहा है कि जात क्यों पूछी जाए। जात क्या बोलेंगे, किसकी जात क्या है? लेकिन वो तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, तब आप जाति नहीं बताएंगे? नहीं नहीं, उसके लिए नो कमेंट। आप मुस्लिम है ना? मुस्लिम में कौन सी जाति से? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। मुस्लिम में कौन सी जाति? एक ही जाति है, मुस्लिम में कोई जाति नहीं। मुस्लिम में कोई जाति नहीं है। आई वांट टू रिप्लाई। देखिए यही दिक्कत है, मैं बता दूं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी सुनिए, जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम में भी पता है तमाम प्रकार से तमाम फिरकों में बटा हुआ, तमाम जातियों में बटा हुआ, वहां पे जातिगत जनगणना क्यों नहीं बात करते? उसमें भी पता है जो पठान वगैरह अशरफ लोग हैं, ये इनका विकास काफी हुआ है। तो जो निचले लोग हैं जिनका विकास नहीं हुआ, अल्पसंख्यकों में भी, तो वहां पे जातिगत जनगणना क्यों नहीं बात करते? पता इसलिए नहीं करते ना, क्योंकि ये नहीं चाहते मुस्लिम बटे, हिंदू बटे और वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट कटे और मुस्लिम लोग एक तरफा वोट जो है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को दे। यही इनका एजेंडा है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसलिए दिक्कत हो रही है जाति बताने में। एकदम दिक्कत हो रही है। ये पता है, ये दोहरी राजनीति जो है इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं। ये दोहरी राजनीति जो है इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। क्या नाम है सर आपका? एजाज भगवान जी, आपके हिसाब से राहुल गांधी की जाति कौन सी है? जाति कोई भी रहो, इंडिया के अंदर तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पहली बात उन्होंने बात ये तो होने नहीं चाहिए ना। पहली बात तो उन्होंने ही कहा था कि देश में संविधान जो बोलता है, संविधान पे चलना चाहिए। इंडिया के हर इंसान ने संविधान के हिसाब से चलना चाहिए ना। जाति बीति से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। हिंदू मुस्लिम से क्या होने वाला है? जाति से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। नहीं, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए ना। जाति जो चल रहा है चलन तो ना, अच्छा ही हो रहा है, जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है, जो होने वाला अच्छा होने वाला है। लेकिन ये जो राजकारणी लोग जो बीच में जो डालते टुपके, वो सब नहीं होना चाहिए ना। तो आप इसके लिए कांग्रेस का विरोध करेंगे? किसी का विरोध नहीं है। अगर इस मुद्दे को लेकर सही है, देखो ये राजकारण है। राहुल गांधी बीजेपी को बोलेगा, बीजेपी राहुल गांधी को बोलेगा, वो अखिलेश को बोलेगा, वो इसको बोलेगा, वो सब चलने वाला है। राजकारण को ही ना, राजकारण को जाति के अंदर नहीं डालना चाहिए, उससे माहौल खराब होता है ना। तुम्हारे अपनी मोहब्बत ज्यादा है तो मोहब्बत में क्लैश क्यों लाने का? ये सब डालने का नहीं, राजकारण लाना ही नहीं चाहिए इसके अंदर। पहली बात तो इससे नफरत की राजनीति कर कौन रहा है? पूरे लोग कर रहे हैं, पूरे पक्ष के लोग कर रहे हैं। उसमें एक नहीं कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। सिर्फ खुल के सामने नहीं आते, वो उसके पीछे से बोलता है, वो उसके पीछे से बोलता है। क्यों बोलते हैं? वाई? प्रॉब्लम सिर्फ जनता का है। प्रॉब्लम सिर्फ जनता को है, परेशान सिर्फ जनता है। जनता का कोई देखता नहीं। बस अपना अपना रोटियां सेको, खत्म करो, हिंदू मुस्लिम में बटाओ, बाकी सब छोड़ दो। तो आपके हिसाब से मुद्दा क्या होना चाहिए फिर? नहीं, बस जनता के लिए, जो जनता के जो मेन मुद्दे उसको उठाना चाहिए। सबसे पहले मेन बात तो ये है कि नौकरी सबके लिए जितना भी हो सकता उतना नौकरी, बाकी तो दूसरा तो कुछ भी नहीं भाई। दूसरा तो आप राहुल गांधी का इस जातिगत जनगणना पर आप समर्थन नहीं करेंगे? नहीं, जाति पे तो होना ही नहीं चाहिए भाई। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है भाई, हम सब तरफ घूम के आए, लेकिन हिंदुस्तान के जैसा देश नहीं है। इसको खराब करने वाले सिर्फ नेता लोग हैं, बाकी दूसरे कोई नहीं भाई। लेकिन बिना नेताओं के देश नहीं चल रहा है। हाँ, बिना नेताओं के देश भी अरे तो नेता भी तो वही है ना, लटक गए कब्र में पैर लटके, वही आ रहे, इधर से चुन के आते, उधर से वही चुन के आते। बीजेपी में से भी वही चुन के आएंगे, कांग्रेस में भी वही चुन के आएंगे। पब्लिक का है क्या? पब्लिक को तो सफाई कैसे होगी? अभी हम लोग सिर्फ हमारे एक प्रोग्राम है नोएडा के अंदर, हम उसके लिए मंडप वाले हम लोग वो हिसाब से आए हुए, लेकिन इतनी गंदगी हम लोग ने दिल्ली में देखेगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं भाई। कोने कोने में गंदगी है, किधर किधर पानी ये जला है, वो चला। सरकार चला रहे ना, जेल चला रहे, कोई चला रहे, किधर सरकार ध्यान है, किधर ध्यान नहीं भाई, किधर किसका ध्यान ही नहीं है।
जनता के ऊपर किसका ही ध्यान नहीं है। पुल गिर रहे हैं, ये पड़ रहे हैं, पब्लिक मर रही है, सब गड़ रहे हैं। बाकी इनको बस अपनी रोटी सेकनी है, रोटी सेक रहे बस। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की जाति कौन सी आपके हिसाब से? जाति हम नहीं बता सकते। राहुल गांधी भी नहीं बता रहे हैं? राहुल गांधी आपको भी कोई नहीं बता समस्या है? रहे। क्या हमको कोई समस्या? जब वो नहीं बता रहे तो हमको क्या समस्या है उसमें? चलिए आप अपनी जाति बताइए पहले। हम लोग शेख है, सुन्नी। शेख सुन्नी है? हाँ। सुन्नी समाज से है? हाँ। आपको कोई समस्या तो नहीं हुई बताने में? कुछ भी समस्या नहीं। तो राहुल गांधी को समस्या क्यों हो रही है? अभी उन्हीं को पता। जी, सरदार जी आइए प्लीज। राहुल गांधी को समस्या क्यों हो रही है बताने में, अपनी जाति बताने में? वो जो हल्दीराम में जितना मिक्सचर है ना, उससे कहीं ज़्यादा मिक्सचर इनका जाति में है। तो वो इसलिए नहीं बता रहे हैं, डर रहे हैं। भाई गांधी के नाम से चल रहे हैं, दुकानदारी गांधी के नाम से चला रहे हैं, लेकिन वो फर्जी गांधी है। वाड्रा उनका बहन का नाम है, उनका जाति है, उनका बहन का। और जो फिरोज जहांगीर खान उनका दादा है, और उनका माँ ईसाई हैं। तो वो बताए ना कि कितने परसेंट वो कैथोलिक ईसाई हैं, कितने परसेंट मुसलमान हैं, कितने परसेंट जो है वो जो हिंदू हैं। हिंदू तो 1% भी नहीं है, इसलिए आए दिन हिंदू को गाली देते रहते हैं। कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादियों को यहाँ से कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे, ये कहते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि भाई हिंदू 1% भी उनके अंदर में नहीं है। वो अपना जाति बताएं, अपना इस हल्दीराम का मिक्सचर देखे हैं कि जितना उतना भी उससे कहीं ज़्यादा मिक्सचर इनका खानदान में है। तो इसलिए अपना जाति बताने से डरते हैं जी, इनका जातीय नहीं है। तो वो जो है ना, ये कांग्रेसिया कभी ये नहीं बताएगा कि ये जो यहाँ जो 1984 का दंगा कराया यहाँ भारत में, उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। एक दिन में 10 लाख हिंदुओं को मार के यहाँ से भगा दिए, कश्मीर से 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिए। ये नसबंदी करवाएं, 2 करोड़ से ऊपर हिंदुओं को पकड़ के नसबंदी करवा दिए 1975 में। इमरजेंसी का घाव दिए, 2 साल तक बंद करके रखे विपक्षी पार्टियों को, मीडिया वाला जितना भी सबको बंद करके रखे, जेल में बंद करके रखे 2 साल तक। तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है ना। जाति पूछी जाती है, भड़क जाते हैं, लेकिन सदन से बाहर कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे पूरे देश में। अरे पहले अपना बताए ना कि अपना क्या जात है, जाति जनगणना करके क्या करवाना चाहते हैं? हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। आने वाला समय में देश जान ले, ये हमें आपस में लड़वाने का काम करेंगे। ये इनको हिंदुत्व से, हिंदू से कोई प्यार नहीं है। इनका महासचिव जो दिग्विजय सिंह है साफ साफ कहता है कि गाय जो है माता कहाँ से हो गई, ये तो अपने मल में लौटती है, इसको काट के खाना चाहिए। वैसे क्या बोलते हैं, केरल में सरेआम काट के खाते हैं, गौ मांस का हत्या करके, गौ को हत्या करके केरल में सरेआम खाते हैं। और ये जो कहते हैं कि हमारा अगर सरकार आ गई तो राम मंदिर का फैसला भी पलट देंगे, ये राम मंदिर का फैसला भी पलट देंगे आने वाला समय में। तो ये जो है संविधान में चेंजिंग करके, संविधान में बदलाव ला करके राम मंदिर को फैसला पलट देंगे। तनिक भी देरी नहीं लगेगा, वापस 370 फीट कर देंगे। ये कांग्रेसियों को अगर लाया तो इनको बहिष्कार करो, इनको बायकाट करो। से जब जात पूछी जाती है सदन के अंदर तो वो भड़क जाते हैं, लेकिन वही जातिगत जनगणना पर वकालत करते हैं। देखिए, जो विपक्ष और इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, इन लोगों का जातिगत जनगणना कराने की जो बात करते हैं, इसके पीछे कोई ओबीसी समाज या SC ST समाज का कोई भला की बात नहीं करते हैं। ये बस हिंदुओं को जातियों में बांट के जो है, उनको जो है बस अपने वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति सेकनी है। जैसा आप जानते हैं, बाबा साहब का जो संविधान बना था उस टाइम पे SC ST आरक्षण दिया गया था उस टाइम पे। लेकिन क्या है कि उसके बाद मंडल कमीशन के बाद वो OBC आरक्षण दिया गया। तो इनको इस पर बात करनी चाहिए, जो आरक्षण दिया गया है वास्तव में उसमें किसी को फायदा मिला है कि नहीं। लेकिन ये इस पर बात नहीं करेंगे। जिनको कभी का ऐसा है, OBC समाज में, SC ST समाज में जिनको फ़ायदा मिला हुआ है, उन्हीं के बच्चों को फ़ायदा मिलता जा रहा है। ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उस समाज के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये देखिए, जो विपक्ष और राहुल गांधी की रही बात, अभी अखिलेश यादव की बात मैं बता रहा हूँ। अभी आपने मीडिया में एक चीज़ वायरल देखा था, कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा था, ये बोल रहे हैं कि आप अपना नाम बताइए। उसने कुछ मिश्रा करके बताया था, अरे मिश्रा जी, हाँ अब बताइए ये क्या, ये जातिवाद नहीं है? आपने क्यों नाम पूछा उसका? अगर आप उसको पत्रकार समझते हैं, आप अगर किसी जाति में विभेद नहीं करते, तो आप नाम कभी उसका पूछते? नाम पूछ के कह रहे अरे आप तो बीजेपी वाले, ये तो नाम पूछ के बीजेपी वाले बता रहे हैं। तो अगर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली तो गलत क्या किया? और सुनिए, ये राहुल गांधी जो मौसमी चुनावी ब्राह्मण बने फिरते हैं, आप देखिए, ये पितृ सत्तात्मक यहाँ का समाज है, और उस हिसाब से आप देखेंगे तो फिरोज गांधी के पोते हैं। तो ये पारसी समुदाय से आते हैं। ये पारसी इनके पूरा इतिहास जो है, पुराना इतिहास इस्लाम का है, बाकी ये पारसी समुदाय से आते हैं। माताजी क्रिश्चियन है इनकी। तो ये आदमी जब खुद अपनी
जब तुम जाति पूछ रहे हो दूसरों से तो फिर अपनी जाति बताने में आपको क्या दिक्कत है? देखिए अपना अपना इनका जो है ना वो मीठा मीठा दूसरे का खट्टा, तो यही वाली बात है। तो ये लोग देखिए ये जातिगत राजनीति इसलिए करते हैं ये लोग कि बस लोगों को जो है जातियों में टुकड़ों में बांटो, ब्राह्मण बनिया ठाकुर यादव इसमें बांट के। उत्तर प्रदेश में आपने इन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश में जो सीटें 37 सीटें समाजवादी पार्टी की 6 कांग्रेस पार्टी की कैसे निकली? इन्होंने संविधान खतरे में है बताया, जबकि संविधान कभी खतरे में न था, न है, न रहेगा। देखिए हाँ संविधान खतरे में था, बताएं कब? 25 जून 1975 को खतरे में था जब इमरजेंसी लगाई गई थी। कांग्रेस बताए आपके हिसाब से राहुल गांधी की जाति कौन सी है? वो तो राहुल गांधी को खुद स्पष्ट जनता खुद जानती है। राहुल गांधी की कोई जाति कोई धर्म नहीं है। राहुल गांधी खुद अपनी जाति धर्म नहीं बता सकते। वो आप ये बताएं फिरोज गांधी के पोते हैं वो, और माता का अगर माता के हिसाब से देखा जाए तो क्रिश्चियन है वो, तो वो खुद जो है अपनी जाति छुपाते फिरते हैं। और ये लोग जो है दूसरे से जातियां खुद पूछते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक के इन लोगों को देखना चाहिए। अखिलेश यादव राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। ये लोग उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन बनाए थे पीडीए का मतलब क्या? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये जातिगत राजनीति नहीं हुई। आप बताइए, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उसमें बहुत ऐसा समाज है जो पीछे छूट गया। तो जातिगत राजनीति इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं। सारी योजनाएं आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 से चल रही, 2024 चल रहा है, सबको समान रूप से लाभ मिला हुआ है, कोई भेदभाव नहीं हुआ। कि जातिगत जनगणना बाहर क्यों, जब अंदर जाति पूछने पर बवाल शुरू हो जाता है? तो देखिए यही तो दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। यही तो बात है कि वो अपनी जाति नहीं बताएंगे, लेकिन बाहर के लोगों की जो है जातियां फिक्स करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि इनको पता है ब्राह्मण बनिया ठाकुर शूद्र ये लोग आपस में लड़ते रहे, आपस में कि मेरी ये जाति है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, यही होता रहे, यही चाहते हैं। और सुनिए, ये जो कांग्रेस पार्टी जो है ये कभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती रहती थी कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। आज यही पार्टी राम की बात कर रही है। ये रामद्रोही कब से राम भक्त हो गए? आप बताइए। यही कांग्रेस पार्टी राम के अस्तित्व को अस्वीकार करती थी, लेकिन कभी भी अपने वकील खड़े, कपिल सिब्बल जैसे लोग वकील रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, जो राम के अस्तित्व को नकारते रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से हिंदू विरोधी एजेंडा रहा है इसका, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को बस बहकाने का काम करती है। अगर आप इसका इतिहास देखिए तो हमेशा हिंदू विरोधी एजेंडा रहा है। अल्पसंख्यकों मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई ये कांग्रेस पार्टी पाई जाती है हमेशा से, और इसका कोई दूसरा कोई राजनीति ही नहीं है। राहुल गांधी जो है वही राजनीति, अपने पुरखों की जो राजनीति है हिंदू विरोधी राजनीति, वही करते आ रहे हैं। हिंदुओं को जातियों में बांटो और अल्पसंख्यक मुस्लिम का एक तरफा वोट लो, यही करके बस इनको राजनीति करनी है, बाकी कुछ करना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान के नाम पर केवल मुस्लिम आबादी आती है प्लीज अभी, और जैसे हिंदुओं की बात आती है तो वहाँ जातिगत जनगणना की बात आती है। तो यही तो विभाजनकारी राजनीति है। इसी को विभाजनकारी राजनीति बोलते हैं। इसी को हिंदुओं को जातियों में बांटो, यही तो विभाजनकारी राजनीति इनकी है। आज तक हिंदू क्यों अपने हितों के लिए, सुनिए, इस देश में एक राम मंदिर के लिए हिंदू जो है कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। उसको 500 सालों बाद एक राम मंदिर क्यों मिला? इसीलिए तो मिला 500 सालों में, क्योंकि हिंदू जो है अपने जातियों में बटा रहा है। इसीलिए तो मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया। हमेशा जब हम लोग जातियों में बटे हैं तब हम पे दूसरों ने शासन किया है, हमको सबको मारा है, चाहे वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर दलित कुछ भी रहा हो। जब हिंदू जातियों में बटा है तब अपना अपना नुकसान किया है। तो वही आज भी ये पार्टियां यही कर रही हैं। हिंदू हमेशा ऐसे प्रताड़ित रहेगा, और दूसरे ये देश ऐसा ही रहा। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है ना, अगर सत्ता में आए तो इस्लामिक राष्ट्र बना देगी भारत को। तो क्या मान लीजिए इंडी गठबंधन के जो भी सहयोगी हैं अब जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करेंगे? जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने सदन के अंदर विरोध किया जाति, नहीं, वही तो समस्या है। वहाँ पे जाति की बात करेंगे, सुनिए, वहाँ पे कहेंगे आप मेरी जाति ना पूछिए, आप जातिवादी एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन बाहर कहेंगे जातिगत जनगणना करा के फिर वही जातिगत राजनीति का सपोर्ट करेंगे। तो ये दोहरा चरित्र अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जनता जान चुकी है। 8500 रुपए खटाखट के चक्कर में जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी की, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई ना, अब कभी नहीं आएगी। 99 पे जो सीटें, जो 99 जो सांप काटता है ना, सांप सीढ़ी के खेल में, तो आदमी सीधे 0 पे जाता है। वही हाल राहुल गांधी का होने वाला है। ये गलती से जो 99 सीटें पा गए हैं ना, ये कभी नहीं आने वाले। 50 से नीचे अगले 2029 के चुनाव में 50 से नीचे सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी। और मैं बता रहा हूं, ये मोदी सरकार जो 240 पे अब की बार जो टिकी थी ना, ये 350 पार करेगी अगली बार। जनता समझ चुकी है। ये जो इनका दोहरा चरित्र, जो इनको जनता के बहकाने का एजेंडा रहा है, अब समझ में आ गया। जनता पश्चाताप कर रही है। जो मोदी सरकार 240 पे आ गई है ना, लोग पश्चाताप कर रहे हैं। इनको 300 सीटें देनी चाहिए थी जनता को। लोग बहकावे में आ गए, 8500 के बहकाव में आ गए। संविधान खतरे में, इसके बहकाव। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये केशवानंद
सर्वानंद भारती बनाम सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था कि अगर संविधान के मूल ढांचे को कभी नहीं बदला जा सकता, तो ये लोग क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं कि संविधान संशोधन किया जा सकता है। जैसा इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया था, जिसको लघु संविधान संशोधन कहते हैं, लघु संविधान बोला जाता है उसको। इन्होंने क्या किया, उसमें अलग से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर ये चीज़ें अलग से डाली है उसमें, जबकि ये मूल संविधान में नहीं था। संविधान का गला घोटने का काम इंदिरा गांधी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो गलत आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। मोदी जी ने संविधान का गला घोटने का कभी प्रयास ही नहीं किया। वो कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगा के 25 जून 1975 को किया था। देखिए, जिस अनुराग ठाकुर ने सदन के अंदर राहुल गांधी से जाति पूछी, जिस पर अखिलेश यादव जितने बिलबिलाए हुए हैं, क्या लगता है कि अब जिस हिसाब से अनुराग ठाकुर ने सवाल किया, क्योंकि कांग्रेस लगातार अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की मांग कर रही है, तो माफी मांगेंगे? देखिए, माफी तो मैं कहता हूं अखिलेश यादव, राहुल गांधी को भी मांगना चाहिए। जब पत्रकार से आप उसकी जाति पूछ रहे हैं, पहले आप माफी मांगिए ना। जब आप माफी मांगेंगे तो दूसरा व्यक्ति माफी मांगेगा। आप अलग अलग जाति की राजनीति करेंगे, फिर बाद में माफी मांगने का, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पहले आप भी तो एकदम सर्व समाज की राजनीति करिए ना। आप जाति क्यों पूछ रहे हैं? जब आप पूछेंगे तो दूसरा भी आपसे पूछेगा, वो तो पूछेगा, उसका अधिकार भी है। आप कभी हिंदू बने फिरेंगे, कभी वो ब्राह्मण बने फिरेंगे, तो ऐसा नहीं होगा ना। कश्मीरी पंडित भी बन जाते हैं। कश्मीरी पंडित भी बन जाते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कभी कुछ किया नहीं कांग्रेस पार्टी ने।